हाय बंदार मंदियों मेरे, है ना। आज बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा लेक्चर, ठीक है। तो पहले मैंने क्या क्या बता दिया था, मल्टीप्लिकेशन बता दिया था, डिवीजन बताना था, है कि नहीं है। पॉइंट को कैसे हैंडल करेंगे, किसको, पॉइंट वाला को, ठीक है। बताए तो आगे 1.33 0.66 एक आध दो क्वेश्चन का बस ये सिखाने के लिए कि कैसे करेंगे आसानी से। 1.33 0.66 1.33 को कैसे लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, और 0.6 को कैसे लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। 3 से 3 कट जाएगा ना, और ये 2 8 हो जाएगा ना, तो 4 जाएगा, है कि नहीं है। आसानी से आंसर आ जाएगा इससे में। 4/3 2/3 ये 3 यहाँ पे जाएंगे और ये 2 यहाँ पे जाएंगे। जब ये यहाँ पे जाएंगे कैसा होगा, 4 × 3/3 × 2, है कि नहीं है। 2 बेस कैंसिल ना, हाँ तो 2 हो जाएगा ना, 30 से 3 कट गया, कितना हो जाएगा 2। तो कोई दिक्कत है, आंसर कितना होगा 2 होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे बताए, ये मल्टीप्लाई कर दिया गया क्या, आगे बताया जाए तो। दिमागी रूप से परेशान इंसान 2 + 2 को भी बना सकता है 22, है ना। 2 + 2 को भी बना सकता है 22। हम एक दिन क्लास ले रहे थे, ठीक है। हम जानबूझ के गलती, मतलब सबको लगा कि हम जान के गलती किए हैं, पर अनजाने में गलती हो गई था। लास्ट में क्या बोलते हैं, हम चेक करने के लिए किए है ना। चलिए आगे बताया जाए तो, ठीक है। कोई दिक्कत था क्या, नहीं ना। एक और तो बताइए, 0.66 / 0.33 कितना हो जाएगा आंसर। 0.66 कितना लिख सकते हैं, 4/3 2/3 ना, 2/3 1/3 2 ये से आगे आंसर 2 कितना हो जाएगा 2। मतलब छोटी जनरल बातें थे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बना के दिखाइए उनको। ठीक है, इसका कितना आने वाला है, कॉपी कलम लिख कर सकते हैं। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 0 कुछ आंसर हो गया। हाँ 0 कुछ होगा, क्या होगा देखो सब 0 कुछ होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, डी ना। दोनों का हमारे भांगड़ा का ये है, और चुटकी जी का क्या है 1 है। चुटकी जी का 1 भी बनाई है। फिर 2.871 ढोकला जी ना, अब ये 1 ढोकला जी का, मेरा भी 1 टॉम जी का भी, मेरा 1 है, मेरा भी 1 जेरी का भी 1, और क्या बोलते हैं भोलू का भी 1, भोलू का भी 1। वैसे वो कौन बोला डी, ये कितना है 1 है ना, ठीक है। पहली बार तो कुछ सब 4 को 7 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही होगा ना, तो लास्ट से 7 पर इसी में है ना, ये आंसर भैया। वहाँ पे पॉइंट में डबल है, यहाँ पे सिंगल है, वहाँ पे 0 लगाएंगे ना। कहाँ एक पॉइंट है, हाँ 2 पॉइंट है ना, जी भैया। समय 3 लगवा ना, 1 2 3 हो गया। और यहाँ पे तो वही कहानी है 0.281 सब तो सेम है, सब पॉइंट 3 पॉइंट तो लगाए हैं, है कि नहीं। देखिए एक बार करके क्या गलती हुआ, पहली बार कैलकुलेशन करना है नहीं, लास्ट बार क्या था अलग था, 7 का 7 तो ऐसे ही हो गया था, क्योंकि चारों क्या है डिफरेंट है कि नहीं है। 41 को 7 से इंटू 41 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी को दिक्कत है ना, 40 को 7 से गुना कर दो, 7 एकम 7 7 28 कितना, 1 0 नीचे 2 0 होगा, और 1 0 3 0 होगा, 1 2 3 और 0.287 ऐसा हो जाएगा। कहाँ दिक्कत था, तो मिस्टेक हो गया था ना। तो लग रहा है ये भी मानसिक तौर पे वो भी परेशान है ना, हमारी तरफ। सर परेशान तो स्टूडेंट भी परेशान। आगे बताया जाए तो क्या करें, दुनिया में बड़ा कष्ट, कभी दिमागी कभी शारीरिक, और ये दोनों में से किसी में नहीं है तो फिर किससे, पढ़ाई। आगे चले हम, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब ये सब अप्लाई कैसे करना है, एप्रोक्सीमेशन जिसको बोलते हैं ना, जैसे अपनी वैल्यू देते हैं अगर √6 √4 √2, ठीक है। मल्टीप्लाई करके कितना आंसर है, ठीक है, बाय 24
ट्राई करो। ये 1/√12 1/√12 जी। चेक करते हैं। ये हमारे भांगड़ जी का है। रुकिए। ठीक है, हम रुकते हैं। एक हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। चुटकी जी का 1 है ना। कैलकुलेशन इतना फास्ट है कि फिजिक्स से समय कैलकुलेशन के कारण कभी रुकना नहीं चाहिए हम लोग का। लगभग सॉल्व कर लेता है, पता लास्ट में कैलकुलेशन आता है ना। √6/6 √6/6 रुकिएगा भैया। तो आंसर 1/√6 √6/6 हाँ √6/6 अगर ये आएगा ना तो √6 को √6 लिख सकते हैं ना, तो 1/√6 आंसर हो जाएगा। मतलब ये टॉम जी का आंसर है। ठीक है, √24 होगा। अच्छा ठीक है, ये ढोकला जी का क्या है आंसर? √24। ढोकला जी, भांगड़ जी आगे चले तो चोचू जी आगे करे। ठीक है, हम करते हैं। ठीक है, ये सब का आंसर देते हैं किसका सही है। जेरी नहीं बताया, ढोलू बोले कुछ बोलवे नहीं क्या। ढोलू बोले अलग का है यार। चलिए √6 है ना, √24 1/√2। ढोलू जी का क्या है? तुम भी कुछ बोलिए तो। बोलो कुछ बोलिए तो, कुछ बोल दो इन्फिनिटी। चलो बोलू जी का इन्फिनिटी। अरे इस शांत है हमारा। चोचू जी का क्या है? चोचू जी का क्या है? माइनस इन्फिनिटी लिख दे। माइनस इन्फिनिटी। अरे बाप रे, छोटा सा कैलकुलेशन में कितना बड़ा बात हो गया। आदित्य क्या बोला? √2 4 मिटा दे। √2 1/√2 एक आप करे। और जेरी जी कहाँ है? और वो गोपा स्वामी। अच्छा √3/12 भैया। √3/12 14 बार करेगा क्या? एक बार जेरी जी का कितना बोले? √3/12 √3/12 सब बढ़िया से बोल रहा है, एकदम टाइम खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो 4 बार कर हम आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने देते हैं। √6 अब सॉल्व करें। जेरी जी का √3/12 पता नहीं, तो फिर आगे कैसे कर सकते हैं? √3/12 अगर आया है ना, √3/12 और 12 को क्या कर सकते हैं? 3 into 4 कर सकते हैं ना। 3 का मतलब 2 हुआ। 3 का मतलब क्या होता है? √3 गुना √3 2 बार होगा ना, तो ये वो कट जाएगा, तो नीचे में वो क्या बच जाएगा? √3 4√3। मतलब आपका ये आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करें। √6 √4 को 2 लिख सकते हैं। ना। हाँ 2 लिख सकते हैं। √2 है कि नहीं है? 24 हम ना सिंपल सा 24 को ना क्या लिख दे पता है? 24 को इसको 24 को हम लिख सकते हैं क्या? 12 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 12 गुना 2 तो 2 से 2 कटा दें। अच्छा 12 तो बार कर दे। हाँ 12 2 से 2 कट गया है कि नहीं है? अब √6 बचा ना, √6/2/12। अब 12 को हम 6 गुना 2 लिख सकते हैं। 6 गुना 2 क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं √6/2/6 गुना 2। ये पता है √2 का मतलब √2 होगा, है कि नहीं है? √2 होगा, तो क्या लिख सकते हैं? √6 ये हो जाएगा 1/√2। और 6 भी एक बार चल जाएगा। एक बार क्या होगा? 6 भी चल जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? √6 into √2 है ना। √6 का वैल्यू कितना होता है? 2.4419 और 1/2 का लिखा है 1.41। इसके वैल्यू करीब 1/√12। ये किसका था आंसर? मेरा था। भांगड़ जी का और गोपा सिंह का। कोई नहीं तो बोला। कुछ नहीं, किसका था तब? ये आंसर सही है तब। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला सही नहीं है। 1/6 नहीं, √2 बच जा रहा है ना। एक बार और कर ले भैया, उतना करना ही नहीं है। हाँ डायरेक्ट आ जाएगा। हम बस सब एक फील दिलाने के लिए कैसे कैसे कर √6 को √3 into √2 लिख सकते हैं। √6 को हाँ लिखिए, लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ठीक है, तो बस बताएं कितना लंबा जा सकता है, लेकिन इस सब कुछ करना है नहीं। तो भाई एक कैसे आएगा? अरे बताओ तो थोड़ा। चलिए दूर पे एक नहीं लग रहा है। ये 2 को था ना, ये इसको √4 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। तो नीचे कटा दे, क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना, है कि नहीं? यहाँ पे फिर 2 एक बचेगा नहीं, 6 गुना 2 होगा ना। एक 6 नीचे बच रहा है, यहाँ 2 नीचे बच रहा है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक ही लाइन में √6 into √2। आंसर तो 2 लाइन में हो गया। अगर ये √4 में चेक नहीं कर
क्या बोले? रूट 4 को 2 हो जाएगा ना, और फिर भी तो यही आएगा, फिर भी यही आएगा, फिर भी तो यही आएगा ना। अच्छा मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ये बोल रहे हो कि पूरा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 से 24 48, ये बोलना चाह रहे हो है ना। आप बोल रहे रूट 48 कर दे और नीचे में 24 कर दे, है कि नहीं है? ऐसा कुछ बोल रहे हैं ये रूट 3/6 समझ गया ना, रूट 3/6 रूट। अब आए समझ में ये चीज है ना, ये तो सबसे इजी हो जाएगा। हम बोल रहे थे क्या बोलिए? जो चीज रूट 3/6 इसका आंसर नहीं आएगा, रूट 3/6। अच्छा इस रूट 3/6 आ जाएगा, मतलब ये खाना 4 का मान होता है। अच्छा देखो रूट 4 का मान 2 होगा, 2 से 12 कटेगा ना, 12 नीचे बचा, है कि नहीं है? रूट 6 को हुआ ना, इसको 6 गुना 2 नहीं लिख सकते ना, हैं। रूट 6 गुना रूट 2 लिख सकते हैं ना, रूट 6 को। हाँ अच्छा इसको 6 गुना 2 नहीं लिख सकते। ये मेरा सुनो, रूट 6 को रूट 3 into रूट 2 लिख सकते हैं ना, तो रूट 2 हो जाएगा। हाँ तो 2 into अच्छा रूट 6/6 में से आ रहा है। हाँ रूट 3/6 हाँ हो सके उससे आंसर सही है, वही तो हाँ हो सके आंसर सही है और होगा भी आंसर सही। वही तो लेकिन देखो अगर इसको करते डायरेक्ट हम लोग आंसर यही आ जा रहा है ना, रूट 6 और रूट 2 करते, रूट 6 का वैल्यू हम लोग पता है क्या होता है 2.44 और ये 1/रूट का वैल्यू क्या होता है 1. है कि नहीं है? हाँ ठीक, सब जो भी है तो कोशिश सही थी, आया कि नहीं है समझ में? बस एक क्यों इतना लंबा दिखाएं कि उतना लंबा जा सकते थे हम, कितना है एक लाइन में हो गया ना। करना है कैसे है ना, रूट देख के पॉइंट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आगे बढ़े, चलिए साइन वगैरह सबका वैल्यू आपको याद है? सुनना ध्यान से, पैथागोरस उस दिन हम बता दिए थे आप लोग को, है कि नहीं है? अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? बेस। ये क्या होगा? बी और ये क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है सभी? जो भी बता रहे सब बेसिक बेसिक है, आपको सीखते जाना है धीरे धीरे करके। ठीक है, ये थीटा है, क्या बता दो? थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? P by H। ध्यान से सुनना, बहुत कुछ बताने वाला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? P by H। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? B by H है ना। ये tan थीटा का क्या होगा? B by B। कोई दिक्कत है तो सभी नहीं ना। इसका जस्ट साइन का 1/tan क्या लिख सकते हैं? कोसेक। इसका क्या लिख सकते हैं? 1/sec। इसका 1/cot लिख सकते हैं ना। तो ये हमको ये नहीं बताना, बस एक बार रिवाइज करा दिया, आप लोग को याद है या नहीं? साइन 37 का नाम बता, डिग्री का मतलब साइन 3/5। कैसे करेंगे इसको याद? इसके लिए क्या होता है ऐसे कि जब 37 डिग्री होगा ना, 37 डिग्री और वो क्या होगा 53 डिग्री, कितना 53 डिग्री। जब 37 होगा ना 3 4 5 लेके चलेंगे, क्या छोटा लेके 3 4 5 और क्या होगा जब 53 होगा तो 4 4 3 5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? P by H। P कितना 3 हुआ ना, H कितना हुआ 5 हुआ ना, कोई दिक्कत है? cos थीटा cos 37 का किसका? इसके जगह 37 पर क्या करो 4/5 होगा ना। अब ना हम बताएंगे, बोलो साइन 53 का बताओ। साइन 53 का 4/5 साइन 53 हो जाएगा, समझ आया कि नहीं आया? जब 37 का बोलेंगे ना छोटा लेके चलेंगे 3 4 5, जब 53 का बोलेंगे क्या लेके चलेंगे 4 3 5। याद रहा तो कोई दिक्कत है? साइन 53 डिग्री का कितना वैल्यू? 4/5 है ना। cos 53 का कितना वैल्यू? 3/5 cos 53 डिग्री का कितना बोले? 3/5। देखो कितना जस्ट उल्टा है साइन, मतलब 37 का जस्ट उल्टा है ना। हाँ 37 का जस्ट क्या है? उल्टा है। कोई दिक्कत है इसमें? थोड़ा सा भी इतना सा दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़े तब हम। चलिए यूनिट ऑफ एंगल, यूनिट ऑफ एंगल क्या होता है बताओ? रेडियन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यूनिट ऑफ एंगल रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन, है कि नहीं? चलो डिग्री भी होता है, रे डिग्री भी होता है, मिनट सेकंड होता है ना, मिनट एंड सेकंड। पर क्या सब है? कब कहाँ यूज करेंगे? है कि नहीं है? कब कहाँ यूज करेंगे?
ये रेडियन क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। क्या? ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। ये ऐसा यूनिट है। कौन सा एंगल है? ऐसा यूनिट। रेडियन क्या है? ऐसा यूनिट। डिग्री क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। डिग्री क्या है आपका? प्रैक्टिकल यूनिट। कोई दिक्कत? और ये मिनट और पर सेकंड, मिनट और जो सेकंड लिख रहे हैं वो चीज क्या है? वो चीज फुल स्मॉल एंगल। इसके लिए मिनट सेकंड क्या होता है? स्मॉल एंगल। फुल स्मॉल एंगल। फुल स्मॉल एंगल। यूनिट ऑफ एंगल ऐसा यूनिट रेडियन है। डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है। मिनट और सेकंड, मिनट और सेकंड कितने है? फॉर स्मॉल एंगल। ठीक है। मिनट सेकंड किसके लिए है? स्मॉल के लिए। मिनट या सेकंड किसके लिए है? फॉर स्मॉल एंगल के लिए। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा भी किसी को दिक्कत है क्या? थोड़ा सा भी नहीं ना? आगे बढ़े हम। चलिए ध्यान से देखो। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर। जैसे पहले एक चीज बताते हैं आप लोग से। साइन 37 का वैल्यू कितना होता है? 4/3/5। 3/5। अच्छा बता दो। सुना, आज हम अच्छे से एक अच्छा क्वेश्चन बनाने का कोशिश जरूर करना। ठीक है। तो क्वेश्चन दे, उसके बाद फिर जो आगे उसके बाद इस पे आते हैं। y इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा इफ थीटा इज 53 डिग्री देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। है ना? 53 डिग्री पर सिंपल सा लेते हैं 60 डिग्री कर दे रहा है। 60 डिग्री से लेते हैं। साइन 60 डिग्री का ना? हाँ साइन 60 डिग्री मान √3/2। चलो बता फटाक से बता एकदम। चलिए कि क्वेश्चन y इक्वल टू साइन थीटा बाय थीटा देन इफ थीटा इज 60 डिग्री देन फाइंड वैल्यू ऑफ y। देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा की जगह पे क्या लेगा? थीटा की जगह 60 दे रखे हैं। और साइन थीटा की जगह पे √3/2। दोनों जगह √3/2। नहीं थीटा यहाँ पे साइन बस ये करती है कहाँ जो हमने थीटा का सिस्टम। हाँ तो फिर भी बनाइए, नहीं दिए हैं कुछ तो होगा तभी तो दिया। क्वेश्चन तो सही है। क्वेश्चन सही है। हाँ सही है। लेकिन दिए हाँ यहाँ पे तो कुछ दिए नहीं है। फिर फिर ट्राई करो। कितना आंसर आया? कितना से बताइए चौथू जी, गोपाल सिंह, डोकला जी। भाई भैया π√3/6। π√3/6। अच्छा क्या बोले? पाई √3/6। √3/6। देखते हैं शायद आपका आंसर में भी सही हो सकता है। ओह हाँ, थीटा की जगह पे 180 ले सकते हैं। थीटा तो हम 60 ही दिए 60 मेंशन है ना। 60 मेंशन कर दिए। थीटा दिया हुआ है ना। देखते हैं आप अपना आंसर फिर पूछेंगे तो सही था या नहीं बताना। ठीक है। हम निकालेंगे जब तक। ठीक है। π√3 शायद आपका आंसर सही हो सकता है। लगभग बच्चे ने क्या किया होगा? ज्यादातर बच्चे ने। ठीक है। साइन थीटा के 60 डिग्री दिए है ना। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और थीटा की क्या ले लिया होगा? 60 डिग्री। हाँ समझ रहे आप। 60 डिग्री क्या लिया होगा? 60 डिग्री का आंसर क्या दिया होगा? 120। यही आंसर है कि नहीं है? जो गलत है कि नहीं है? यही किए होंगे ना लगभग। इसी से आंसर लाए हैं। हाँ हाँ शायद सही है आंसर आपका। वेरी गुड। ठीक है। वेरी गुड। देखते हैं। ठीक है। वेरी गुड। +1 दे देंगे आप अगर सही हुआ आंसर। ठीक है। तो पता है जो थीटा की जगह पे थीटा अकेले है ना। थीटा अकेले है ना तब 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या तो साइन होना चाहिए तो कॉस कुछ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होना चाहिए। इस थीटा जो अगर लिख देते हैं ना इसको साइन थीटा का इसको दो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? साइन 60 डिग्री। और लिखेंगे नीचे 60 डिग्री। ये क्या होगा? अकेले थीटा को डिग्री में नहीं लिखते। जब यह कैसे लिखेंगे तो आंसर कैसे बनाएंगे अभी बताते हैं। ठीक है। ये सब क्लियर है ना? आगे बढ़े तब हम सुनना। जब भी अगर अकेला थीटा हो, क्या हो? अकेला जब थीटा हो कन्वर्ट इनटू रेडियन। कन्वर्ट इनटू रेडियन। ऑलवेज 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 ऑलवेज। अगर जब ये अकेला हो तो रेडियन में बदलो। किसमें बदलो? रेडियन में बदलो। किसमें बदलो? रेडियन। अकेला हो तो किसमें बदलो? रेडियन में बदलो। ठीक है। अब रेडियन में बदलने हम बता दें इसको बताएं। ठीक है। सुनो 60 डिग्री है ना।
फिर बोलता है 1 डिग्री बराबर ये होता है, 2 डिग्री बराबर ये होता है, वो सब छोड़ो, ठीक है। 1 डिग्री बराबर ये होता है, 2 डिग्री बराबर ऐसे कन्वर्ट करो, सब मत छोड़ो, वो सब ध्यान में मत रखो, ठीक है। बस एक चीज याद रखना, पाई बराबर कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। बस इतना ही याद, और कुछ याद नहीं रखने बोलेंगे, बस इतना ही याद रखने बोलेंगे। पाई इक्वल टू कितना आता है, 180 डिग्री। हम बोलेंगे ना इसको रेडियन में बदलो, इसमें किसे बदलो, रेडियन में। तो जब भी रेडियन में कन्वर्ट करने बोलेगा ना, यहाँ पे पाई नहीं है ना, पाई लाना है, क्या लाना है, पाई। तो पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कहानी खत्म, कहानी खत्म। पाई नहीं था ना, पाई तो नहीं था ना, तो पाई लाना था, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया ना, हम क्या कर दिए, पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। हम इसको छोड़ के हम कुछ इधर बताते, बताओ √3/2 है, अगर हम ऊपर में 2 से गुना करें तो बताओ नीचे में क्या करना पड़ेगा, 2 से, यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, क्यों, जब ये कटे क्या है वैल्यू, इसका कोई अर्थ ही ना बचा, क्या √3/2 ही बचे। और ऊपर में पाई लाना था, है ना, नीचे पाई का वैल्यू क्या 180 डिग्री होता है ना, बस अलग फॉर्म में लिख लो, नीचे क्या लिख दो 180 डिग्री, कट जाएगा ना, इसमें पाई/3 रेडियन हो जाएगा, पाई/3 रेडियन। आपका आंसर सही था, वेरी गुड। है कि नहीं समझ में, कोई दिक्कत है नहीं ना? मेरा राइट है 3/2 पाई। sin 60 का √3/2। हाँ अब इसको हाँ आ रहे हैं, है ना। तो एक बार फिर से बताओ क्या बोले, जब थीटा को रेडियन में बदलना हो, किसमें बदलना हो, थीटा टू रेडियन, है कि नहीं है, थीटा टू रेडियन। मान लीजिए 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, क्या है बता दो, 30 डिग्री। तो दिक्कत है क्या सर, पूरे क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं 30 डिग्री, क्या बोले बता दो, 30 डिग्री, 30 डिग्री जगह किसे बोलेंगे, रेडियन में बदलेंगे ना, किसे बदलेंगे बता दो, रेडियन में। तो 30 डिग्री तो क्या कर देंगे, पाई लाना है ना, पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, नीचे में 180 से डिवाइड, बोलो क्या कर देंगे, पाई/6, क्या हो जाएगा, पाई/6 रेडियन, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पे आते, क्या क्वेश्चन बताओ, साइन थीटा था, थीटा का 60 डिग्री दिए थे ना, 60 डिग्री का मतलब कितना होता है, √3/2, और थीटा 60 दिए थे ना, 60 को रेडियन में बदलेंगे कितना होगा, हाँ 60 को डिग्री में बदलेंगे तो पाई को लाना होगा, पाई/180, हाँ एक सेकंड, पाई/3 हुआ ना, 60 डिग्री को पाई/3 लिख सकते हैं, हाँ 60 डिग्री पाई/3, अभी तो बताएं, ठीक है, अभी तो बताएं पाई/3, ठीक है। तो ये 3 सबसे ऊपर जाएगा ना, 3√3/2 पाई, थोड़ा ऊपर नीचे में गलती किए हैं, √3/120, ठीक है, कोई दिक्कत है √3/120 पाई की जगह पे 180 नहीं रखना, नहीं रखना, गलत हो जाएगा आंसर, यहीं तक रहो। थीटा के लिए तो नहीं 180 नहीं लिखना है, समझा है, तो ठीक है, डिडक्ट करा दिया तुम्हारा डोलो जी। हाँ भैया तो लीजिए, मेरा बात मानिए भैया, हाँ नहीं अब ना बेमानी नहीं भैया देखिए ये स्टेप तो सही था ना, खाली हम 3/पाई लिखते भूल गए। लास्ट में नीट जब जेई में बैठिएगा सब आंसर निकालेगा ना, और सब चीज यहाँ पे 4 था आंसर, कौन सा?